तो सांवरिया सेठ बोला क्यों जाता है? सांवरिया मतलब बिजनेस वाले भगवान, मतलब वो पार्टनर बनाते हैं लोग उनको बिजनेस में। बहुत ही अच्छा मंदिर है भैया। अब रहने और खाने का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। ये हमारे जहांगीर साहब तो आते ही फैल गए। ये जो होटल वाले हैं हमारे कोटा के ही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप जाना चाहते हो सांवरिया सेठ के दर्शन करने, हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस वाली बस से आए थे हम और सामने है चित्तौड़ का किला। 212 रुपये पर पर्सन टिकट है रोडवेज़ का, लेकिन जो टाइम दिखा रखा होता है उससे बहुत लेट छोड़ती है। ये पूरा चित्तौड़ का बस स्टैंड है, रोडवेज़ वाला। तो कैसा रहा आपका बस का सफ़र यहाँ तक का? बढ़िया था, टाइम से 40 मिनट बाद में छोड़ा है अगले ने। अब हमने दूसरी बस ली है मंदिर जाने के लिए। आओ जी, आगे साहब आगे। ये दूसरी बस जिससे हम ठेठ मंदिर के आसपास पहुँचे। तो यहाँ का बस स्टैंड है। इस वाली बस ने लिए पर पर्सन 50 रुपये, मतलब हम दो के टोटल 100 रुपये। ये सामने आ गया मेन गेट। आज हम आए एक ऐसे मंदिर में जो कि जितने टाइप के बिज़नेस होते हैं ना उनके भगवान है वो, मतलब बिज़नेस वाले भगवान, मतलब वो पार्टनर बनाते हैं लोग उनको बिज़नेस में, समझ गए होंगे। अब आगे चल के दिखाते हैं। ये आ गया मेन एंट्रेंस दरवाज़ा। ये मार्केट और ये मंदिर का साइड वाला रास्ता है। फ्रंट उधर से लाइटिंग मस्त हो रही है। तो हम एंटर हो चुके हैं मंदिर में, मंदिर परिसर में। अभी मंदिर आगे है। यहाँ से प्रवेश। तो ये है अंदर से मंदिर। अभी तो और आगे जाना है। बहुत ही अच्छा मंदिर है भैया, बढ़िया है ना? फर्स्ट टाइम आए हैं लेकिन बार बार आने का मन करेगा। हाँ, जय श्री सांवरिया सेठ। म्यूजिक चल रहा है। ये सारी दान करी हुई चीज़ें हैं, चांदी की, लकड़ी की। तो अभी हम मंदिर के अंदर हैं, लेकिन अंदर फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था, इसलिए व्लॉग भी नहीं बनाया मैंने अंदर। जो पत्थर आता है ना जब ये, हाँ, ये पत्थर को ही इनको क्या करना पड़ता है, प्रिसाइड करना पड़ता है कितना पत्थर लगेगा। अच्छा। उस पूरी जगह को खरीदनी पड़ती है। देखो ऊपर सीढ़ियाँ लगाई हुई है ऊपर तक जाने के लिए। जैसा जिस साइड में कीर्तन चल रहा है। बंद कर दिया रास्ता ही। तो ये पूरा डेकोरेशन बाहर से ही स्टार्ट हो जाता है मंदिर का। और हम दोनों दर्शन करके आ चुके हैं बाहर। अब रहने और खाने का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। अब पता है सांवरिया सेठ, लोग सोचते हैं सांवरिया सेठ चलते हैं। तो सांवरिया सेठ बोला क्यों जाता है? सांवरिया मतलब सांवरा, सांवरा मतलब वो सांवली, जो उनकी मूर्ति है ना वो काली सी, थोड़ी सी सांवली सी है, इसलिए उनका नाम पड़ा। एक कोई गुजर थे, शायद भोला राम नाम था। 1840 में उनकी जो मूर्ति थी वो उनको सपने में मिली थी। फिर उस जगह पे खुदाई करी तो 3 मूर्तियाँ निकली। तीनों को अलग अलग जगह रखा गया, जिसमें से जो मेन मूर्ति थी श्री कृष्ण की, वो यहाँ पे स्थापित करी गई। तो अब देखते हैं धर्मशाला या होटल या कहाँ रुकते हैं। अभी तो बाहर घूम रहे हैं मार्केट में। ये धर्मशाला है, इसमें तो रूम है ही नहीं अवेलेबल। तो धर्मशाला में तो मिला नहीं रूम। 150 रुपये 300 रुपये ऐसे फेयर थे उसके, और हमें तो वैसे भी सुबह चेकआउट करना है। तो ठीक है, अब पहले खाने का जुगाड़ ढूंढते हैं। ये था भोजनालय। पेट पूजा हो गई हमारी डन, 40 रुपये में। बहुत अच्छा खाना था। मंदिर की तरफ से ही रहता है, वो पर्ची कटती है ओनली 40 रुपये की। कैसा लगा? मज़ा आ गया। अब हम सोच रहे हैं यहीं रुकें या चित्तौड़ जाके रुकें। सुबह किले पे जाएंगे ना, तो देखते हैं पहले बस भी है या नहीं है।
ये हमारे जहांगीर साहब तो आते ही फैल गए, अब तो ऐसे फैले हैं ये जैसे बस आखिरी। और हम पहुंच गए फाइनली एक होटल ढूंढते हुए। बजट वाले तो ढूंढना मत, यहाँ मिलेंगे भी नहीं, पर हाँ एक मिल गया जहाँ पे फाइनली आज स्टे कर रहे हैं। ये जो होटल वाले हैं हमारे कोटा के ही हैं। अब कल सुबह जाएंगे हम फोर्ट पे। आज तो आ रही है तगड़ी नींद, अब सोने की तैयारी है। मंदिर से सीधा इधर आ गए, एक जुगाड़ मिल गया था ऑटो से 35 किलोमीटर, क्योंकि और कोई बसें चलती नहीं है रात में सांवरिया सेठ से लेके चित्तौड़ तक। अभी चित्तौड़ पहुंच गए ताकि सुबह यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर पे फोर्ट है, तो सीधा पैदल पैदल चले जाएंगे, जैसे भी जो साधन मिलेगा, ये रिक्शा वगैरह उससे चले जाएंगे। तो अभी फाइनली मैं आ गया हूँ घर वापस, और मैं पूरा जो व्लॉग था सांवरिया सेठ वाला, मतलब वहाँ के मंदिर का, वो शूट क्यों नहीं कर पाया वो बताता हूँ। एक तो हो रही थी रात, हमने जो दर्शन किए वो रात के दर्शन किए, तो जो भी लाइटिंग्स वगैरह जो कुछ भी देखा वो तो मैं व्लॉग में दिखाई दूंगा। लेकिन अंदर जो मंदिर के जहाँ उनकी मूर्ति प्रतिमा स्थापित है वहाँ पे वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं है, इवन रुकने ही नहीं देते। जैसे खाटू श्याम जी में ज़्यादा नहीं है, ऐसे वहाँ पे भी नहीं। लेकिन हमारे दर्शन अच्छे हो गए, मुझे दर्शन करने थे, मैं पहली बार गया था। तो उसके बाद क्या हुआ ना, वहाँ मंदिर से हम वापस निकल गए चित्तौड़गढ़ के लिए, क्योंकि सुबह हमें फोर्ट घूमना था। तो वहाँ से रात को ही जो भी साधन मिला, एक लास्ट टेम्पो मिला हमें, उसने हमें 35 to 37 किलोमीटर्स पड़ता है, तो वहाँ पे रात में ही उसने ड्रॉप कर दिया। फिर वहाँ जाके होटल वगैरह ढूंढा तो 1-2 बज गए रात के। फिर सुबह वापस जल्दी उठना था होटल के लिए। खैर चित्तौड़गढ़ वाला जो व्लॉग रहेगा वो अलग रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप जाना चाहते हो सांवरिया सेठ के दर्शन करने, तो सबसे आसान तरीका क्या रहेगा, अगर आपके पास खुद का व्हीकल है कोई सा भी, तो आप आसानी से जा सकते हो। वाया चित्तौड़गढ़ होके आपको जाना पड़ेगा, और मंदिर के वहाँ पे सारी सुविधाएं, पार्किंग वगैरह सब कुछ। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्टेशन से जाना चाहते हो विद अफोर्डेबल प्लान और बजट, तो आपको पहले कोटा या जयपुर या जहाँ से भी आप आ रहे हो, अप्रॉक्सीमेटली आपको 200 से 300 रुपये की बस की या फिर ट्रेन की टिकट मिल जाती है। पहले से बुक करा लेना। और सबसे पहले बस आपको छोड़ेगी चित्तौड़, और ट्रेन भी आपको छोड़ेगी चित्तौड़। फिर वहाँ से आपको अगली बस या अगली ट्रेन तो जाती नहीं है, अगली बस या कोई भी वहाँ से साधन लेना पड़ेगा, वो आपको छोड़ेगा सांवरिया सेठ मंदिर। तो मंदिर पहुँचने के कितना टिकट लगेगा, 50 रुपये मात्र। तो कितने हो गए, अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपये तो एक साइड से आपके लग गए। अब वहाँ पे खाने की क्या व्यवस्था है, मंदिर के अंदर जो वहाँ का भोजनालय है, वहाँ पर पर्सन लगते हैं 40 रुपये या शायद 20 रुपये लगते हैं। तो वहाँ का जो खाना है ना बहुत टेस्टी है, उसको वैसे प्रसाद बोला जाता है। तो खाना वहीं पे खाना, बहुत अच्छा टेस्टी खाना है, भरपेट खाना, ठीक है। उसके बाद मतलब खाना तो बाद में खा लेना, लेकिन पहले दर्शन कर लेना जाके, सबसे पहले दर्शन करना। और सुबह के कंपैरिजन में जो नाइट के दर्शन है ना, वो बहुत आसानी है और अच्छे से हो जाते हैं। दर्शन कर आके फिर खाना खा लेना। अगर आपका रुकने का प्लान है तो आप वहीं मंदिर के आसपास रुक जाना। धर्मशाला जो है वो हमेशा फुल रहती है, वरना उसका 130 रुपये चार्ज है। तो वहाँ के आसपास के जो होटल हैं वो स्टार्ट होते हैं 400 रुपये से नॉन AC, और अगर आप AC लेना है तो वो 1000 रुपये से स्टार्ट होते हैं। अगर आपका खुद का व्हीकल है तो आप वापस ही आ जाओगे। अगर फिर भी आपको चित्तौड़गढ़ घूमना है तो आप रात में ही कोई सा भी साधन लेके वापस चित्तौड़गढ़ आ जाओ। एटलीस्ट सुबह इतना लंबा ट्रैवल दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। तो वापस आके चित्तौड़ में कोई सा भी रूम ले लो, स्टेशन के पास में अच्छे होटल्स हैं आसपास की गलियों में, वहाँ पे आपको 1000 रुपये से 1200 रुपये में AC रूम मिल जाएगा मस्त सा। पास में ही 2-3 किलोमीटर पे फोर्ट पड़ेगा, तो सुबह आपके 20-30 रुपये लगेंगे वहाँ से। ओवरऑल जो ये ट्रिप रहेगा ना, तो ये आपका 1000 से 1500 रुपये का पड़ेगा। तो अगर आपको चित्तौड़गढ़ घूमना है तो उसके सारे चार्जेस वगैरह वो सब अलग हैं, वो उस वाले ब्लॉग में देखना। लेकिन अगर आप सांवरिया सेठ से फिर वापस आ रहे हो ना, तो पहले आपको चित्तौड़ आना है, 50 रुपये वो लग गए। उसके बाद फिर वहाँ से कोटा या जयपुर या जहाँ भी जाना चाहते हो, वहाँ से 250-300 रुपये का बस का टिकट होता है या फिर ट्रेन का टिकट होता है। मतलब 1000 से 1500 रुपये में मस्त तरीके से आप घूम फिर के वापस आ सकते हो। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी, और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो बस आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। गुड नाइट, जय श्री श्याम, बाय।